तारानगर पंचायत समिति के चुनाव परिणाम है वो आ चुके हैं और इस समय हमारे पास में है। सबसे पहले राजस्थान की जान ये लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पंचायत समिति के जितने भी चुनाव परिणाम आ रहे हैं वो बता रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय सर हमारे साथ है। सर, जिस प्रकार से चुनाव परिणाम आ रहे हैं, आए हैं, अपने पास में भी है, सर किस प्रकार से इन चुनाव परिणाम को देखते हो और क्या कुछ रिजल्ट रहा? बिल्कुल, पंचायत चुनाव के मामले में चूरू जिले में सबसे पहले सरदार शहर के चुनाव हुए थे। उसके बाद के अंदर कोर्ट की रोक रही, कोरोना काल भी रहा। उसके बाद तारानगर में चुनाव परिणाम हुए। तारानगर में 33 ग्राम पंचायतें, सभी के चुनाव परिणाम हमारे पास आ चुके हैं। आज चुनाव परिणाम की श्रृंखला में सबसे पहला जो चुनाव परिणाम आया था वो तोगावास का आया था। तोगावास से लिचमा ने चुनाव जीता था। लिचमा है जो पढ़ी लिखी भी है और इस लिचमा लोया कॉलेज की भी रही थी। सबसे पहले हम आपको 33 पंचायतों के, तारानगर की सभी पंचायतों के चुनाव परिणाम के बता देते हैं। अलाइला से धर्मवीर सिंह 949 वोटों से जीते हैं। आनंद सिंहपुरा से सरोज देवी 654 वोटों से जीती है। बाएं से दिलीप खान 915 वोटों से जीते हैं। भालेरी से राजेंद्र कसवा 927 वोटों से जीते हैं। बनीण से गिरवीर सिंह 6 वोटों से। बूचावास सीता देवी 457 वोट। ढाणी कुमारानंद से आशा देवी 29 वोट। धीरावास से धर्माराम 805 वोट। गाजुवास से जाना देवी 119 वोट। हरियाल से राजेश चंद्र 56 वोट। झाड़सर छोटा से निर्मला 29 वोट। झाड़सर कांदलान से परमेश्वरी देवी 478 वोट। और उसके बाद जो जीते दर्ज की है, कालवा से रूपाराम बेनीवाल 340 वोट और खरतवासिया से ख्यालीराम 88 वोटों से। कोयना से पूनम कुमारी 237 वोटों से। लुणा से मनोरी देवी 777 वोटों से ये जीत दर्ज की है। मेघसर से जीवनराम 477 वोटों से और मिखाला से रेणु कंवर 45 वोटों से। नेटवा से कमला मोहर सिंह 760 वोटों से। पंडरेऊ ताल दर्शना 20 वोटों से। पूनरास सुभाष चंद्र 468 वोटों से। राजपुरा शिवराज सिंह सियाग 138 वोटों से। रेडी से परमिला कंवर 2334 वोटों से और रैया टुंडा से चांदूराम 1223 वोटों से। सावा से करमचंद 373 वोटों से जीते हैं। सातू से सुरेंद्र 916 वोटों से। सोमशिस्त्र से सपना 91 वोटों से। सरायण से नेमीनाथ 668 वोटों से। बनियाला से पद्मा कुमारी 1812 वोटों से। जोधरा से मोहर सिंह 513 वोटों से। तोगावा से श्रीमती लिचमा 512 वोटों से और डीकी से रिंकी कंवर 119 वोटों से और धीरवास छोटा से जेता 460 वोटों से जीती है। ये जो जीत का आंकड़ा है ये है। तो ये जीत का आंकड़ा रहा, किस प्रकार से चुनाव वहां संपन्न हुए, क्या कहना है आपको? चुनाव एकदम शांतिपूर्ण रहे, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं, छुटपुट घटना हुई जिन्होंने पुलिस और प्रशासन ने बेखूबी उनको रोका और एकदम शांतिपूर्ण से चुनाव हुए। कहीं कहीं कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, मास्क नहीं लगा रहे थे, इस प्रकार की स्थितियां तो रही जिसपे प्रशासन पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पाया। यहाँ का दिलचस्प चुनाव सावा का था। सावा में 4 लोगों के बीच में चुनाव था। कोई भी आंकलन नहीं कर पा रहा था कि कौन जीतेगा। यहाँ पे पूर्व सरपंच की सास भी चुनाव लड़ रही थी। उनके पुत्र संजय ने भी दावा किया था कि वो जीत दर्ज करेंगे और यहाँ से काफी लोग मैदान में थे, लेकिन करमवीर ने बाजी मार ली है जो काफी चौंकाने वाला है और करमवीर को सावा के लोगों ने विश्वास जिताया है। इसके साथ ही लुणा से का चुनाव था, वो भी काफी दिलचस्प था। यहाँ पर मनोरी देवी ने बाजी मारी है, यह भी काफी दिलचस्प रहा। और जो सावा ग्राम पंचायत है वो चूरू जिले की सबसे बड़ी पंचायतों में शामिल है। यहाँ 11,000 से ज्यादा वोट है। सावा में पूर्व सरपंच भी चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी सारण है, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं संजय सियाग भी काफी मजबूत दावेदार थे, उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। किस प्रकार से देखती है आप नैन की जीत को? नैन की जीत को
जो पूर्व सरपंच थे या तत्कालीन सरपंच थे उनको मौका दिया जा चुका है। शाहबाद की जनता ने एक बार फिर मतलब नए उम्मीदवार को मौका देकर उन पे भरोसा जताया है। करमवीर नैन पर अब ये साया के विकास की जिम्मेवारी है और साया के काफ़ी विकास के मुद्दे हैं। वहाँ एक बड़ा मुद्दा तूड़ी का भी है जिससे वायु प्रदूषण रहता है, उसको रोकने के लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जो काफ़ी खान माइनिंग जैसा मामला है उसको भी निपटने में काफी पसीने बहाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 4 उम्मीदवार थे, चतुर्कोण मुकाबला था, 3 जाट उम्मीदवार थे, एक है वो अकबर कुम्हार चुनाव लड़ रहे थे, वो युवा थे, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा है। और एक कैंडिडेट है जो कि पहले तोगावास की, जो कि पहले लोहिया कॉलेज की प्रेसिडेंट भी रही है, वो भी जीत के आई है, क्या कहना है? लोहिया कॉलेज की प्रेसिडेंट भी लिचमा तोगावास से जीत कर आई है और ये काफी पढ़ी लिखी थी और इनके पास अनुभव ही है नेतृत्व करने का, युवाओं का नेतृत्व कर चुकी है। अब ग्राम पंचायत का नेतृत्व इनको करना है और जो कॉलेज प्रेसिडेंट रहते हैं उनका काफ़ी लंबा रहता है, जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास है, राजेंद्र राठौड़ है। इस प्रकार से काफ़ी जो युवा है वो देश और प्रदेश की राजनीति में भी शामिल रहे हैं। तो लिचमा भी एक बड़े चेहरे के रूप के अंदर देखने को मिल रही है। भालेरी पंचायत है वो भी काफ़ी अहम अपने आप में। तारानगर की बात करें तो उस चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं? यहाँ पे 3 मुस्लिम कैंडिडेट थे, यहाँ पे एक जाट जो नेता है वो जीत के आए, क्या करें? 3 मुस्लिम उम्मीदवार होने की वजह से मुस्लिम वोटों का बिखराव हो गया। इस वजह से राजेश कस्वा को भी फायदा मिला है और वैसे राजेश कस्वा भी युवा थे और भालेरी के लोगों ने इन पर विश्वास भी जताया है। तो यहाँ भी तत्कालीन सरपंच चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा है। पंचायत चुनावों में जीते हुए सरपंच का दोबारा जीत कर आना काफी मुश्किल काम होता है और यही तारानगर पंचायत चुनाव में देखें काफी कम चेहरे हैं जो जीत कर आए हैं। एक बुच्चावास ग्राम पंचायत है, वहाँ की बात करें तो वहाँ पे ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर ब्राह्मणों के काफी वोट है, तो उस पंचायत को किस प्रकार से देखते हैं? बुच्चावास पंचायत जो है, बुच्चावास के अंदर सीता देवी जीती है और यहाँ जैसे हम चुनाव में गए थे तो इनका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था। इनके सामने भी पूर्व सरपंच से मुकाबला था, तो पूर्व सरपंच पर विश्वास नहीं करके नए चेहरे पे विश्वास किया गया है। सीता देवी उम्रदराज महिला है और इन पर विश्वास जताया गया है। निश्चित रूप से ये बुच्चावास का विकास करने में खरा उतरेगी। तो कहीं ना कहीं काफी युवा चुनाव जीत के भी इस चुनाव के अंदर आए हैं, क्या कहना है? बिल्कुल, काफी युवा भी चुनाव जीत कर आए हैं, अनुभवी चेहरे हैं। तो कुल मिलाकर नपातुला समीकरण है और औसत दर्जे से जो सरपंच है वो तारानगर तहसील का विकास करेंगे, गांवों का विकास होगा तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा। मुख्य मुद्दे क्या रहे चुनाव के अंदर? मुख्य मुद्दे में ज्यादा कुछ खास नहीं थे, वही मुद्दे थे जो लगभग हर ग्राम पंचायतों में होते हैं, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, इस प्रकार के मुद्दे थे। कुछ खास मुद्दे यहाँ पर दिखाई नहीं दिए। गांवों के अंदर जो छोटे स्तर पर मुद्दे थे वही देखने को मिले हैं। अस्पतालों के विकास के जैसे भी बात यहाँ के पंचायत करते नजर आए, लेकिन इनकी पहुंच में इतनी बड़ी समस्याएं सुलझाना नहीं होता है। फिर भी अगर कोई प्रभावशाली सरपंच ये कर पाता है तो काफी अच्छी बात है। अंतिम सवाल मेरा कहना है, कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना का कितना असर इन चुनावों में देखा गया? कोरोना काल का असर इन चुनावों में बिल्कुल नहीं देखा गया। कोरोना काल की गाइडलाइन यहाँ टूटती हुई देखी गई, सरपंच से मीटिंग करते हुए भी देखे गए, मास्क, सैनिटाइजर जैसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं देखी गई। लेकिन कोरोना की चपेट में या कोरोना का कहर चुनावों पर हावी नहीं हुआ, ये निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है कि कोरोना संक्रमण तेजी से नहीं फैला, ये अच्छी खबर है। लेकिन आगे जो पंचायत चुनाव चूरू में, रतनगढ़ में आदि जगह होने हैं तो वहाँ निश्चित रूप से ये ध्यान रखने योग्य बात होगी। कहीं ना कहीं अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस प्रकार से सबसे पहले तो परिणाम है वो राजस्थान की जान लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से दिए हैं, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, राजस्थान की जान ने हिस्ट्री के परिणाम काफी तेजी से दिए हैं और निश्चित रूप से शायद कोई ग्रुप ऐसा नहीं होगा कि राजस्थान की जान से तेज परिणाम किसी ने दिए होंगे। और इन तेज परिणामों के लिए मैं राजस्थान की जान टीम का आभार व्यक्त करता हूं, जो तेज तरार और लगातार फील्ड में थी, दिन रात धूप और छांव में काम कर रहे थे और किसी टीम की कड़ी मेहनत से ही उस ग्रुप की सफलता की जाती है। तो बिल्कुल सुबह से ही तैयारियां राजस्थान की जान ने कर रखी थी। ये था मेरे साथ संजय प्रजापति जो कि संपादक है राजस्थान की जान के। सबसे सटीक और सबसे पहले परिणाम राजस्थान की जान ने दिए। पूरा का पूरा चुनाव है तारानगर का जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, उसके लिए वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं
खुश होंगे और उनको शाबाशी भी मिलेगी। निश्चित रूप से युवाओं ने, महिलाओं ने भी चुनाव में ज़बरदस्त वोटिंग की है, बम्पर वोटिंग की है, ज़बरदस्त वहाँ पे वोटिंग देखने को मिली है। तो ये थे उनका वहाँ के परिणाम। धन्यवाद।